जो शक्तियां किन्नरों को प्राप्त हैं शायद वह एक आम समाज में रहने वाले स्त्री अथवा पुरुष को प्राप्त नहीं है। ईश्वर से जो संबंध किन्नर स्थापित कर सकते हैं शायद वह पुरुष अथवा स्त्री स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह भी संभव है जो उनकी पूजा पद्धति है अथवा जिस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने देवी को प्रसन्न करने की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है वह आज भी सुव्यवस्थित है और उसमें कोई भी गलतियां नहीं हुई हैं। किसी भी प्रकार के उनके मंत्रों में अशुद्धि नहीं हुई है, क्योंकि यह समाज बहुत बड़ा नहीं है जिसमें अशुद्धि होने के चांसेस बनते जाएं। इसी वजह से यह पाया गया है कि अनेक किन्नरों ने देवी की ऐसी ऐसी सिद्धियां की जिसके माध्यम से उन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित किया। अनेक लोगों को उनके द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद के माध्यम से लोग फलने फूलने लगे। यही कारण है कि किन्नर समाज आज भी स्वतंत्रता से जीवित तो है, लेकिन उन्हें वह शक्तियां, वह परिश्रम से जो प्राप्त सिद्धियां हैं वह सार्वजनिक करने का मौका कभी भी नहीं मिला। देखिए, हर समाज में कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। हम उनकी समस्याओं से ज़्यादा जो उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यदि उस विषय में चर्चा करें तो ही मनुष्य का भला हो पाएगा। आज हम एक ऐसे ही किन्नर की साधना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने समाज से प्रताड़ना झेल कर भी समाज को कुछ न कुछ अपनी ओर से दिया ही दिया, जिसने स्वयं माता महाविद्या को सिद्ध करके अपने जीवन में परिवर्तन लाया, साथ ही साथ अनेक साधकों को, अनेक मनुष्यों को अपने आशीर्वाद के माध्यम से कुछ न कुछ प्रदान ही किया। यह साधना एक अत्यंत शक्तिशाली किन्नर की साधना है जिन्हें अपनी शक्ति स्वयं माता बगलामुखी से प्राप्त हुई, अर्थात यह किन्नर स्वयं महाविद्या माता बगलामुखी का साधक है। किन्नर समाज को बहुत समय पहले से ही नीच दृष्टि से देखा जा रहा है। उसका कारण किसी को नहीं पता। समय समय पर हम यह देखते हैं कि किन्नर समाज की कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमारी आपकी तरह नहीं होते हैं। परंतु यह बहुत गलत है। ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक रचना का अपना महत्व होता है। हमारे इस बर्ताव के कारण किन्नर समाज को अत्यधिक सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन अत्यंत कष्टदायी और संघर्षमय हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की समस्या मधुर किन्नर के साथ भी थी। अपने जीवन काल में इन्होंने सामाजिक तिरस्कार के कारण इतने कष्ट और घनघोर संघर्ष सहे, परंतु अंत में यह माता के सानिध्य में आ गए और उनकी कठोर साधना से इन्हें माता बगलामुखी को प्रसन्न किया और अपने संघर्षमय जीवन से मुक्ति प्राप्त की और अंततोगत्वा इस शरीर के साथ, किन्नर शरीर के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति की। मधुर किन्नर की यह साधना करके साधक के ऊपर माता बगलामुखी की भी असीम एवं अद्भुत कृपा रहती है एवं माता साधक से अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। मधुर किन्नर की साधना सफलतापूर्वक सिद्ध करने से साधक का हर एक कार्य पूर्ण होता है, उसे हर एक कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह साधना आज तक बहुत सारे राजनेताओं ने भी चुनाव में जीत के लिए की है और चुनाव जीते भी हैं। साथ ही साथ अन्य जगहों में भी उन्हें जीत प्राप्त हुई है। शत्रु उनके समक्ष खड़े ही नहीं हो पाते। कोर्ट केस के मामले में भी इस साधना से काफी सहायता प्राप्त होती है। उन सभी राजनेताओं के नाम गुप्त हैं, उन्हें प्रकाशित करना उचित नहीं होगा। इस साधना से मिलने वाले लाभ: राजनीति में विजय। जो भी साधक राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चुनाव जीतने की इच्छा रखते हैं, वह सभी यह साधना अवश्य करें, क्योंकि यह देखा गया है कि राजनेताओं को इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिले हैं। कोर्ट केस में विजय। आजकल बहुत सारे साधक झूठे कोर्ट केस में अधिक फंसे रहते हैं और इससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और हर जगह से निराश हो जाते हैं और कई बार तो इतना ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है कि वह जीवन भी सही से नहीं जी पाते। ऐसे में मधुर किन्नर साधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। जो साधना राजनीति में जीत दिला सकती है, उसकी शक्ति के विषय में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोर्ट केस क्यों ना हो, आप उसमें विजय प्राप्त कर सकेंगे। तंत्र में विजय। बहुत से ऐसे साधक हैं जो जीवन में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसी तंत्र साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनके जीवन में निराशा ही हाथ लग रही है अथवा बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है उनको किसी भी तंत्र साधना में सफलता प्राप्त करने में और साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। वे पूर्ण रूप से निराश हो चुके हैं। तो ऐसे साधक हेतु भी यह साधना अत्यंत चमत्कारी साबित हो सकती है, क्योंकि मधुर किन्नर स्वयं माता की प्रिय भक्त हैं
और तरह तरह के गुप्त तांत्रिक प्रयोगों के विषय में जानकारी रखते हैं। यह अपने साधक को तंत्र एवं साधना में भी सफलता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। षटकर्म करने की क्षमता। माता बगलामुखी की घोर तपस्या के कारण मधुर किन्नर को षटकर्म के बहुत सारे प्रयोगों के विषय में जानकारी है और यह अपने साधक को भी इन प्रयोगों की जानकारी प्रदान करते हैं। वह साधक जिन्हें षटकर्म की पूर्ण जानकारी नहीं है वह हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें षटकर्म के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। एक साधक को अपनी साधना का चयन कैसे करना चाहिए यह भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मूलतः बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है। दो जो सबसे आसान तरीके हैं साधना चयन का वह है या तो आप अपना कुंडली अवलोकन करवा लें, और यदि किसी साधक को अपने जन्म समय या जन्म दिनांक आदि में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वह अपना हस्तरेखा परीक्षण करवा सकते हैं। दोनों के ही माध्यम से वह यह जान सकते हैं कि कौन सी साधना उनके लिए करना उचित होगा या नहीं होगा। इस साधना को करने से पूर्व, जैसे सामान्यतः साधना को करने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु मंत्र का भी जप किया जाता है, लेकिन अनेक साधनाओं में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इस विशेष साधना में सर्वप्रथम माता बगलामुखी का एक अत्यंत गुप्त मंत्र एक माला की संख्या में पीली हल्दी की माला से जपा जाता है। उसके बाद इस किन्नर का मंत्र जप किया जाता है और यह साधना मनुष्य को 6 दिवस तक ही करनी होती है। मंत्र आदि की पूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यह पूर्णतः आपको निःशुल्क रूप से सार्वजनिक ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा अथवा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और यह पूर्ण साधना भी लिखित रूप से आपको प्राप्त हो सकती है। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की यह साधना है। साथ ही साथ वह साधक जो इस वीडियो को कुछ समय के बाद देख रहे हैं उनको यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जिस दिन यह वीडियो अपलोड हुई है उसी दिन के टेक्स्ट मैसेज में आपको जाकर टेलीग्राम का जो मैसेज है वहां पे जाके इसका मंत्र खोजना होगा। कई बार ऐसा होता है कि साधक वर्षों बाद इस वीडियो को देखते हैं और प्रत्येक साधक को व्यक्तिगत रूप से मंत्र प्रदान कर पाना संभव नहीं है। वह चाहे कितने भी व्यक्ति मिलकर करना चाहें तो पूरे दिन मंत्र प्रदान करते हुए भी 10 व्यक्ति कम पड़ जाएंगे। वह साधक जो जीवन में सिर्फ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं वह प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन होता है, उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और यदि साधक को कुछ विशेष हवन आदि करवाना चाहते हैं तो माता बगलामुखी मंदिर के प्रांगण में साधक के लिए विशेष रूप से हवन एवं जप आदि की भी सुविधा संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। साधक विभिन्न प्रकार के तंत्र धारण कर सकते हैं, गृह तंत्र धारण कर सकते हैं। वह साधक जो रत्न आदि नहीं धारण कर पा रहे हैं आर्थिक समस्या के कारण वह गृह तंत्र भी धारण कर सकते हैं, उसका भी एक अच्छा प्रभाव मनुष्य के जीवन पे पड़ता है। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।